30 जून 2024 को शनि अपनी कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं और शनि का जो ये वक्री स्थिति होगी ये लगभग 139 दिन तक होने वाली है। शनि के वक्री होने का प्रभाव तुला राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। यहाँ आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर मिलती रहेगी। तो देखिए, शनि की हम बात कर रहे हैं और शनि लगभग 4.5 महीने के अप्रत्यक्ष गति में रहेंगे, वक्री गति में रहेंगे। वक्री यानी कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना, और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत ही बलवान स्थिति में होता है। शनि सभी नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और साथ में इनको कर्मफल दाता भी कहा गया है। कर्मफल दाता यानी कि हर किसी के कर्म का हिसाब करना। इनके आशीर्वाद से और इनके अभिशाप से कोई नहीं बच सकता है। ये एक ऐसे पोस्ट मास्टर की तरह हैं जो आते हैं और आपके जीवन में किए गए कार्यों और कर्मों के आधार पर आपको परिणामों का पैकेट देते हैं। इसीलिए यदि आप वफादार हैं, अनुशासित हैं, ईमानदार हैं और मेहनती व्यक्ति हैं तो शनि हमेशा आपका समर्थन ही करेगा। और वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो यदि आप लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो अपने शनि को आप कमज़ोर कर रहे हैं। शनि इस बात से भी प्रभावित होता है कि आप अपने जो आपका जीवन है उसमें अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, अपने घर की देखभाल करने वाले जो कर्मचारी हैं, नौकर चाकर हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि शनि उनके कारक हैं। शनि मजदूर वर्ग के कारक हैं। कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, उनका सम्मान करना, गरिमा के साथ व्यवहार करना शनि को हमेशा मजबूत करेगा और ये एक शनि के शुभ प्रभावों में से एक हो जाता है अगर आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो। अब शनि इस वर्ष में वक्री हुए हैं, मार्गी होंगे और अस्त होंगे। इसके अलावा शनि के ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा, यानी शनि ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन नहीं होगा, वो होगा अगले वर्ष 2025 में। तो अब इनका ये 139 दिनों तक जो वक्रस्त स्थिति होगी ये तुला राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव देगी, चलिए जानते हैं। तो देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव जो होते हैं वो इनके चौथे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। चौथा भाव है मकर और पंचम भाव है कुंभ। इन दो भावों के स्वामी हो गए और पंचम भाव में विराजमान भी हैं। पंचम भाव क्या है? त्रिकोण भाव है, जो बहुत ही पावरफुल भाव होता है। जो त्रिकोण होते हैं हमारी कुंडली में, एक तो हमारी लग्न होती है, एक हमारा पंचम भाव होता है और एक हमारा नवम भाव होता है। तो त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में आकर बैठे हुए हैं, ये एक शुभ चीज़ हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये वक्री भी हो रहे हैं। ये जो पंचम भाव होता है ये शिक्षा का भाव है, ये प्रेम का भाव भी है और ये मति का भाव है। मति बुद्धिमानी, ये बुद्धि का भाव कहा जाता है। तो इस अवस्था में 139 दिनों तक शनि का रहना आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनेगा। सबसे पहले तो आप अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे। क्या आपको करना है, क्या आप करना चाहते हैं, इन चीज़ों के बीच में, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंतित भी रहेंगे, दुविधा में भी नज़र आएंगे। करियर की मैं बात करूं अगर, तो देखिए कार्यस्थल में आप बहुत बुद्धिमानी दिखाने वाले हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी को नज़रअंदाज किया जा सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय हो जाएगा। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि। पंचम में बैठ के इनकी जो सीधी दृष्टि होगी वो होगी 11वें भाव पर। अब 11वां भाव कौन सा है? इच्छाओं का भाव है। 11वां आपके भाग्य का भाव है, आपके भाग्य का नहीं, आपके लाभ का भाव है। लाभ लोभ एक ही चीज़ है, साथ में बड़े भाई बहनों का भाव भी है। तो जिन इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो आपको प्राप्त तो होंगे लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। और साथ में जो इस राशि के व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए इस समय अवधि में किसी भी परिस्थिति में आप अपने काम पे से अपना फोकस ना हटाएं, दूसरों पर अपने काम को ना छोड़ें और जो भी निर्णय लें वो समझदारी से लें। समझदारी से लिए गए निर्णयों के द्वारा ही आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक जीवन की यदि बात की जाए
तो देखिए, जो जिन इच्छाओं के प्रति आप काम कर रहे हैं उन्हें पाने के लिए मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आप एक सही बजट बनाकर चलेंगे तो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक समय रहेगा। अहम ज़रूर आ सकता है, तो अहम से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनकी वजह से परेशानी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपने अहम को आपको कम करके रखना है। जो मैं वीडियो के अंत में आपको उपाय बताऊंगी वो उपाय आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि वो बहुत ही हितकर साबित होंगे उपाय। अब प्रेम जीवन के मामले में अहंकार आपके आगे आएगा, जिसकी वजह से आपकी बहसबाजी होगी, और यही चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में भी होने वाली हैं। वैवाहिक जीवन में भी देखिए, चौथे भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। वक्रस्थ स्थिति यानी कि उल्टी तरफ चलते हुए प्रतीत होना, तो चौथे भाव का भी आपको रिजल्ट देंगे। माता के साथ अपनी बनाकर चलें। माता के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बनाकर चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथा भाव जो होता है ये होता है आपके सुख का, आपकी संपत्ति का, भवन का, वाहन का, सुख सुविधाओं का। तो यहाँ इनकी स्थिति आपको कहीं ना कहीं ज़मीन से, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लाभ तो दिलाएगी ही। वाहन आदि खरीदारी करने का योग भी बनाएगी। और साथ में भूमि भवन से जुड़े जो लोग कार्य कर रहे हैं, किसी तरह की ठेकेदारी करते हैं, किसी तरह के भी आप कोई किसी भी तरह के जो ज़मीनी प्रॉपर्टी का लेन देन है वो करते हैं, तो वहाँ आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बनने वाली हैं। लेकिन वहाँ भी आपको पेपर्स पर काम ठीक तरीके से करना होगा। तो थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि इस वक्रस्थ स्थिति के दौरान आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि वो छोटी चीज़ें ही आपको बड़े रूप में दिखाई देने लग जाएंगी। तो चिंतित ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उपाय करेंगे तो कहीं ज़्यादा इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उपायों का प्रभाव सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर है, जो आपकी वैवाहिक जीवन है, साझेदारी का बिजनेस भी है। तीसरी दृष्टि से यहाँ होगी तो आपके आपका जो पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अपने पार्टनर से अच्छा बनाकर चलें, तभी आपको अच्छे प्रॉफिट भी मिलेंगे। इसके अलावा जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर है, और जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर है। परिवार के साथ अच्छा समय रहेगा। धन संबंधी जो दिक्कतें थीं या किसी भी चीज़ के मामले में कुछ परेशानी चल रही थी, तो उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो उन चीज़ों को सॉल्व भी कर पाएंगे। यानी अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं। सावधानी से करेंगे तो चीज़ें आपको फ़ायदेमंद भी दिखाई देंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के तौर पर एक तो आपको प्रतिदिन ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करना है। प्रतिदिन इस मंत्र का जप करेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप हनुमान जी का भी, हनुमान चालीसा का या हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और सबसे जो उत्तम उपाय है वो है कि रुद्राक्ष का धारण करना। आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ये आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि रुद्राक्ष किसी भी तरह के कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देता है। और धन से संबंधित अगर दिक्कतें हैं तो ज़रूर धारण करें, या फिर आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सबसे उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।